आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। एक एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 12th क्लास में पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करने में, भौतिक गुण का। तो आप सभी स्टूडेंट 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। ऐसे तो आपको बता दे कि केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन का हर एक टॉपिक जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक जरूरत पड़ेगा। एकदम वैसे ही जैसे फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक फिजिक्स के 2 चैप्टर यूनिट डायमेंशन और वेक्टर का जरूरत पड़ेगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे। उसी तरह केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका यूज बहुत सारे चैप्टर में आगे होता है, जैसे हाइड्रोजन बंधन, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे प्रसंकरण, जैसे संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो आगे सब लाइन से इसी चैप्टर में आने जा रहा है। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बंधन। क्या है हाइड्रोजन बंधन, आप यहां अच्छे से समझेंगे। देखिए, हाइड्रोजन बंधन जैसा कि नाम लेने से ही ये पता चल जा रहा है कि ये बंधन 2 एटम के बीच होगा, तो उसमें से एक एटम खुद हाइड्रोजन होगा। एक एटम खुद कौन सा होगा? हाइड्रोजन। तो एक एटम होगा हाइड्रोजन, एक एटम होगा आपका हाइड्रोजन, दूसरा एटम होगा फ्लोरीन, या उसके जगह पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बंधन 2 एटम के बीच होता है। एक एटम खुद हाइड्रोजन होगा और ये दूसरा जो एटम होगा वो पीरियोडिक टेबल के 3 ग्रुप के एलिमेंट्स, अलग अलग 3 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे और वो ये है, ये 3 ग्रुप का एलिमेंट्स पहला ग्रुप है ग्रुप नंबर 15, दूसरा 16, तीसरा 17। आपको पता होना चाहिए ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएस, एसबी, बिस्मथ। ग्रुप 16 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ग्रुप 17 का एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। तो इस तीनों एलिमेंट का जो मेन, तीनों ग्रुप का जो मेन एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो साइज में सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा और विद्युत ऋणात्मकता में सबसे अधिक क्षमता रखता है। यही कारण है कि यही तीनों एलिमेंट आकार छोटा होने और अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन बंधन क्या है अब आप समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये है एक मॉलिक्यूल H2O का, ये है एक दूसरा मॉलिक्यूल H2O का। यहां पर 2 जल के अणु के बीच आप हाइड्रोजन बंधन देखने जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन बंधन आप देख रहे हैं। तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये स्वसंयोजक बंधन है, लेकिन ये जो बंधन है ये हाइड्रोजन बंधन है। तो हाइड्रोजन बंधन क्या है? वैसा बंधन जिसका निर्माण, ध्यान देंगे जो बोलेंगे अब दिखेगा, वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है। और ये अधिक विद्युत ऋणात्मक या तो O होता है, या तो N होता है, या तो F होता है। यहां कौन है? O। अगर हम यह हाइड्रोजन बंधन HF में अध्ययन करें तो देखा जाए
कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड H और F के बीच हो रहा है। अगर इसी हाइड्रोजन बंधन का अध्ययन अगर हम NH3 में करेंगे, NH3 में, तो आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बंधन किसके किसके बीच हो सकता है, N और H के बीच, N और H के बीच। जरा ध्यान दीजिए, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों का एग्जांपल दे दिए। यहां H और O से हाइड्रोजन बंधन बना है, यहां H और F से, और यहां N और H से। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु वर्ड पर ध्यान दीजिए तथा दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। हाइड्रोजन बंधन, आपको एक चीज हम बता दें कि आप लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, सिंगलेट बंधन, ये सारा बंधन परमाणु को, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जोड़ता है। पहली बार कोई ऐसा बंधन पढ़ने जा रहे हैं जो परमाणु को नहीं अणु को बांध रहा है, दो अणु को एक दूसरे से जोड़ रहा है, और ये हाइड्रोजन बंधन है। ध्यान अच्छे से देंगे तो पूरा टॉपिक लास्ट में जाकर समझ में आएगा। अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बीच होता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। और हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता हाइड्रोजन अबंधता कहलाती है। आपको बता दें कि इस प्रकार के बंधन को तीर के चिन्ह, इस प्रकार बंधन को डॉटेड लाइन द्वारा सूचित करते हैं, और ये डॉटेड लाइन इस तरह से खींचा जाता है। ये डॉटेड लाइन यहां दिखाया गया है। यह एक द्वितीयक बंधन है। प्राइमरी बॉन्ड के रूप में, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब प्राथमिक बंधन के रूप में विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक को माना जाता है, और द्वितीयक बंधन के रूप में ये अलग से, ये एक एडिशनल बॉन्ड है, अतिरिक्त बंधन है। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बंधन के निर्माण की शर्त। क्या कोई भी अणु हाइड्रोजन बंधन बना देगा? नहीं, वही अणु हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। हाइड्रोजन बंधन के निर्माण की क्या शर्त है? तो हाइड्रोजन बंधन के निर्माण की शर्त है कि वही अणु हाइड्रोजन बंधन बनाएगा जिसमें H का डायरेक्ट लिंक, H का डायरेक्ट लिंक या तो O से हो, या तो F से हो, या तो N से हो। तो आप, अगर आप हमारा बात अभी अच्छे से सुने हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या HCl हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? नहीं। क्या H2S हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? नहीं, क्योंकि H का जुड़ाव S से है और होना किससे चाहिए? क्या H2O हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? क्या HF हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट H का अटैचमेंट F से होना चाहिए। यौगिक में तो निश्चित है यौगिक हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। दूसरा शर्त कि जो भी विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो भी तो आता नहीं है, सिर्फ तीन ही तत्व आता है, और वो तीन तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। क्यों यही तीनों भाग लेता है? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। क्यों यही तीनों भाग लेता है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। इसलिए अपने अपने वर्ग का ये हीरो है। इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे ज्यादा ताकतवर यही है और आकार सबसे छोटा है, इसलिए यही तीनों हाइड्रोजन बंधन बनाता है। इसलिए पूरा वर्ग ही आप लोग के सामने बना दिए हैं। ये पूरे आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 15, 16, 17 है जो आप देख रहे हैं। ये 15, 16, 17 का एलिमेंट है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर है 15 में, इसमें ऑक्सीजन और इसमें फ्लोरीन। अब बात करते हैं, देखिए, तो हाइड्रोजन बंधन के निर्माण की शर्त हमने दो शर्त बताया। पहला, अणु में हाइड्रोजन परमाणु का डायरेक्ट लिंक किससे होना चाहिए? डायरेक्ट लिंक कैसे होना चाहिए? या तो N से, या तो F से, या तो O से। तो ये सब हाइड्रोजन बंधन का शर्त पूरा कर रहा है। ये हाइड्रोजन बंधन बना सकता है क्या? नहीं। ये हाइड्रोजन बंधन बना सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट, और दूसरा कि जो
कम विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला है उसका आकार छोटा होना चाहिए। हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार का होता है। आज के बाद देखते ही आप लोगों के पास कैपेसिटी होगा कि ये अंतर अणुक है, ये अंतरा अणुक है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन पहचानना और अंतरा अणुक बहुत ही आसान है। यहां जरा ध्यान दीजिए, यहां हमने हाइड्रोजन बंधन दिखाया है दो अणु के बीच। आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑक्सीजन दूसरे अणु का है, ये हाइड्रोजन दूसरे अणु का है। दो अलग अलग अणु के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये बंधन बना है। तो जब दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो इसी को तो कहते हैं अंतर अणु, और जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो उसको कहते हैं अंतरा अणु। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं अंतर अणु का हाइड्रोजन बंधन। अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो जल्दी से बताइए कि हम ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये अंतर अणुक है कि अंतरा अणुक? क्या है? अंतर अणुक। समझ में आ रहा है? और अब ये बताइए, अब लोग ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं इसलिए जबरदस्त फायदा इस रासायनिक बंधन में मिलने जा रहा है। हर एक बात समझने का क्षमता आप में आ चुका है। यहां हाइड्रोजन बंधन बना रहे, H किसका है? इसी का है, और O किसी का है? इसी का है, अलग से नया नहीं आया। तो जब एक ही अणु में H और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये अंतरा अणु कहलाएगा। यानी वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण एक ही अणु में होता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। उसी अणु का हाइड्रोजन होगा, उसी अणु का ही ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा या फ्लोरीन। यहां इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये दो अलग अलग अणु का F और H है। यहां पर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बंधन यहां भी बना है, हाइड्रोजन बंधन यहां भी बना है। यहां दो अणु के बीच है, यहां एक ही अणु का है। अब इसको और क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दें तो अब हमेशा के लिए माइंड में डिफरेंस रहेगा। जैसे आप लोग ये बनाए पी नाइट्रोफिनोल, और आप लोग के ऑर्थोपारा समझ में अब आता है। और यहां पर अब हम फिर से एक और पी नाइट्रोफिनोल ले लिए, फिर से दोबारा, और अब हम हाइड्रोजन बंधन बना रहे हैं। देखिएगा, अब हम हाइड्रोजन बंधन बना रहे हैं, अब हम हाइड्रोजन बंधन बना रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन बंधन बना रहे हैं। तो बताइए, तो दो अलग अलग अणु लाए तो अब हाइड्रोजन बंधन बनाए। अब यहां जाके क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण दो अणु के बीच होता है अंतर अणु, और एक ही अणु में होता है अंतरा अणु। तो आज के बाद देखते ही आप पहचान जाएंगे ये अंतर अणुक है, ये अंतरा अणुक है। अब आइए, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन भी दो प्रकार का होता है, एक सम अंतर अणुक और एक विषम अंतर अणुक। ये बात तय है कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन में दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन बनेगा, लेकिन दोनों अणु अगर समान रहेगा तो सम अंतर अणु, और दोनों अणु अगर भिन्न भिन्न रहेगा विषम अंतर अणु। तो इस बात को आप दो एग्जाम्पल से समझिए अच्छे से एकदम। ये रहा प्रथम एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल सम अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन का। ये सम अंतर अणु का एग्जाम्पल है। ये सम अंतर अणु का। और अब इसी का एक और एग्जाम्पल, आप लोग इस यौगिक को पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं आप लोग? कोई है जो बता सकता है इसका नाम? जल्दी बताया जाए। एसेटिक एसिड, एसेटिक अम्ल है ये। और यहां एक नहीं दो एसेटिक अम्ल बना दिए, और दो एसेटिक अम्ल बनाकर अब हम यहां
एग्जाम्पल दे रहे हैं सम अंतर अणु हाइड्रोजन बंधन का, और हाइड्रोजन बंधन दिखाने जा रहे हैं यहां O और H के बीच, यहां O और H के बीच। तो ये सम अंतर अणु की विषम अंतर अणु, और अब देखा जाए विषम अंतर अणु का दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल H2O और इथाइल अल्कोहल के बीच। जल में इथाइल अल्कोहल घुलनशील होता है। इसका मेन कारण है कि जल के अणु के साथ वो हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता रखता है। यहां हम हाइड्रोजन बंधन बना तो रहे, लेकिन दो भिन्न भिन्न अणु के बीच, एक अणु H2O है, दूसरा अणु इथाइल अल्कोहल है, और यहां पर H2O के O और इथाइल अल्कोहल के H के बीच हाइड्रोजन बंधन है। यहां पर देखा जाए इथाइल अल्कोहल के O और H2O के H के बीच हाइड्रोजन बंधन है। तो ये हाइड्रोजन बंधन विषम अंतर अणु हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और वो है NH3 एवं H2O अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन। NH3 एवं H2O अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यह हाइड्रोजन बंधन दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच है, और ये सम अंतर अणु और विषम अंतर अणु दोनों अंतर अणु का प्रकार है। दोनों दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन बनाता है, लेकिन सम अंतर अणु और विषम अंतर अणु में क्या अंतर है कि दो समान अणु के बीच हाइड्रोजन बंधन बनाएगा सम अंतर अणु, दो असमान अणु के बीच बनाएगा विषम अंतर अणु। और अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अंतरा अणु हाइड्रोजन बंधन का, जिसके बारे में आप पहले ही समझ लीजिए। वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण एक ही अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच होता है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। और हम आपको इसका दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, और दोनों एग्जाम्पल आपको समझने का क्षमता हम ऑर्गेनिक से पहले ही दे दिए हैं। नाम बता सकते हैं आप लोग दोनों का? पहले का नाम बताया जाए। बोलिए। ओ नाइट्रो फिनॉल, एकदम सही जवाब। दूसरा ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और आप अब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने जा रहे हैं, यहीं पर H और O के बीच, यहीं पर O और H के बीच कोई अलग से अणु आने का जरूरत नहीं है, उसी अणु में। और अब हाइड्रोजन बंधन का प्रभाव, हाइड्रोजन बंधन का क्या प्रभाव है आपको बता दे कि हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो जीवन नहीं होता। ये आप कभी सोचे ही नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट बॉन्ड का हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो जीवन नहीं होता। इस बात को प्रूफ करने जा रहे हैं इस क्लास में। आपको पता होना चाहिए कि जल द्रव अवस्था मतलब H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसके द्रव अवस्था में पाए जाने के पीछे मेन कारण हाइड्रोजन बंधन है। अगर ये हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो ये जल जो H2O है वो गैसीय अवस्था में होता। कारण क्या है कि जब ये हाइड्रोजन बंधन बन जाता है तो सभी H2O अणु को आपस में जोड़ देता है और एक संगठन तैयार हो जाता है H2O का, तो इसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। अगर ये हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो आप फ्रिज में से लिक्विड H2O निकालते, जैसे लिक्विड अमोनिया निकालते हैं,
तो वैसे ही लिक्विड H2O निकालते या रूम टेम्परेचर पर ढक्कन खोलते ही उड़ जाता। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका क्वथनांक प्राप्त हो जाता है और उड़ जाता है। लेकिन आपको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये रूम टेम्परेचर पर वेपराइज इसलिए नहीं होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पाया जा सकता है, इसका क्वथनांक 100 होता है। इसके पीछे भी कारण है कि ये हाइड्रोजन बंधन ही है जो सभी अणु को जोड़कर रखता है और इसके क्वथनांक के मान को बढ़ा देता है। इसलिए जल द्रव मतलब H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर ये हाइड्रोजन बंधन नहीं होता तो H2O भी गैस अवस्था में रहता और धरती पर जीवन नहीं रहता। इसलिए बोले कि यह एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड है हम लोग के लाइफ के लिए। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बंधन का प्रभाव। हाइड्रोजन बंधन का पहला प्रभाव है विलेयता पर, कि जो पदार्थ जल में घुलनशील, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है वो जल में घुलनशील होता है। इसका प्रूफ देने जा रहे हैं। जल में इथाइल अल्कोहल घुलनशील होता है। यह भी एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन जल में मीथेन, इथेन, इथिलीन, एसिटिलीन घुलनशील नहीं होता है और ये घुलनशील होता है। क्यों? क्योंकि जल के अणु के साथ इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, जो आप देख लीजिए। यही कारण है कि ये कार्बनिक यौगिक होते हुए जल में घुलनशील है, जबकि नियम है कि कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलता है। तो ये एक अपवाद हो गया। क्यों जल में घुलनशील हो रहा है? क्योंकि ये जल के अणु के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बंधन। उसके बाद अंतिम कॉन्सेप्ट है कि इसका ये क्वथनांक पर हाइड्रोजन बंधन प्रभाव डालता है। अभी तुरंत हमने बताया कि जहां हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा वहां सभी अणु का संगठन तैयार हो जाता है और सभी अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन बंधन क्वथनांक को प्रभावित करता है। अब एक बार शुरू से अंत तक रिकैप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। पूरे क्लास से क्या निष्कर्ष निकला ध्यान से समझिए। नाम है हाइड्रोजन बंधन। अब कुछ भी देखेंगे दोबारा तो दिमाग में फ्लैश करेगा। वैसा बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व O, N और F के बीच बनता है या उसी अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बनता है, हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बंधन में एक एटम हाइड्रोजन होगा और दूसरा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। यह एक अतिरिक्त बंधन है, इसको डॉटेड लाइन द्वारा सूचित किया जाता है। हाइड्रोजन बंधन के निर्माण की दो शर्तें हैं। पहला कि अणु में कम से कम हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव विद्युत ऋणात्मक तत्व O या N या F से होना चाहिए, और दूसरा शर्त है विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार छोटा होना चाहिए अपने वर्ग के तत्वों से। हाइड्रोजन बंधन दो प्रकार का होता है, अंतराणुक और, जल्दी से बताइए ये अंतराणुक है कि अंतराणुक? अंतराणुक, क्योंकि दो अणु के बीच का हाइड्रोजन बंधन है। और ये क्या है? अंतराणुक। क्यों अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन है? क्योंकि एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधन ये निर्मित हुआ है। और अब हम बात करेंगे आपके सामने सम अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन का। ये तय है कि दो अणु के बीच होगा, लेकिन दोनों अणु अगर समान होगा तो सम अंतराणुक, दोनों अणु असमान होगा विषम अंतराणुक। तो दिक्कत। और अब अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन क्या है? वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण एक ही अणु में होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। वैसा हाइड्रोजन बंधन जिसका निर्माण एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। और अब यहाँ O नाइट्रोफिनॉल और ये O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड भी है, जो आप जानते हैं। और हाइड्रोजन बंधन का प्रभाव विलेयता पर प्रभाव पड़ता है और क्वथनांक पर। विलेयता, जो भी पदार्थ जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है वो जल में घुलनशील होता है, और जो भी पदार्थ जल मतलब हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये है हाइड्रोजन बंधन, जो पूरा हमने समझा दिया।